Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics. आज का जो मेरा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 7.1। जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। तो बच्चों जो चीज़ इफ़ से स्टार्ट हो ना वो आपको गिवन होती है। अब उसने कह दिया कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। आपने मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। व्हेन पॉइंट बी सी डी आर, आपको बी सी डी 3 पॉइंट दे दिए। कहते हैं मुझे ए पॉइंट निकाल के दें, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकाल कर दें। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करेंगे, लेट ए एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फिर हम पहले ए बी फाइंड करेंगे। वो आपको पता है कि किस तरह, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। फिर सी डी ये फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को इक्वल रख के वहाँ से मैं ए कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बी सी डी पॉइंट दे दिया। मैंने कहा लेट ए एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। चलिए बच्चों, नो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, बी माइनस ए। ठीक हो गया। तो आपको पता है ये किस तरह होगा, पहले में से माइनस होगा यानी 1 माइनस एक्स, और दूसरे में माइनस 2 माइनस वाई। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई। अब हमने सी डी निकालना, तो सी डी कैसे निकलेगा, यानी ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है जी, तो ये डी और ये सी। तो 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 और 11 माइनस का 5। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 11 माइनस 5 6। ठीक है बच्चों, अब उसने गिवन दिया हुआ है, गिवन डैट क्या दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है बच्चों, अब ये जो ए बी निकाला है ना वो यहाँ पे पुट कर दें और सी डी की वैल्यू इसके नीचे पुट कर दें। ये बच्चों आपके पास आ गया। ठीक है, अब दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब उनका पहला कंपोनेंट पहले के बराबर हो, आई वाला कंपोनेंट आई के बराबर और जे वाला जे के बराबर। उसने कहा ये दो वेक्टर बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला इधर का पहला इधर के पहले के बराबर होगा, और इधर का सेकंड कंपोनेंट इधर के सेकंड कंपोनेंट के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब आप क्या कह रहे हैं, एक्स को इधर ले आए, 6 को इधर ले आए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 6। तो x बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस 6, और यहाँ से y को इधर ले आए, 6 को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -5 आ गया और y इज इक्वल टू -4। हैंस आपका जो है ए एक्स वाई इज इक्वल टू -5 और -4। जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। आपने एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। किस पॉइंट का, ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इन द गिवन रेशो। कहता है पॉइंट सी के आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है विद पोजीशन वेक्टर। पॉइंट सी, एक पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर ये दे दिया है, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर ये दे दिया है। ठीक है ना, और आप कहते हैं कि आपने उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो सी और डी लाइन को डिवाइड करता है, किस रेशो में, 4:3 में। ठीक है, इसी तरह कहता है पॉइंट ई का पोजीशन वेक्टर ये है, पॉइंट एफ का पोजीशन वेक्टर ये है, और एक पॉइंट है जो पी ई एफ लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:5 में। आपने उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके रिलेटेड बताना चाहता हूँ, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी बच्चों, मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट है आपका ए। ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका है बी। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये फिक्स्ड पॉइंट ओ हो गया। तो मैं कहता हूँ ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, वो है, मैं कहता हूँ ए है। क्या है बच्चों, ए। और ओ बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो मैं लेट कर लेता हूँ बी है। ठीक है, अब ए बी ये लाइन हो गई। ठीक है, ए बी, ए से बी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन फिर बच्चों क्या होगी, इस साइड पर होगी, और ये ओ बी इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, मैं कहता हूँ एक पॉइंट पी है। क्या है बच्चों, एक पॉइंट पी है। ठीक है, जो ए बी लाइन को डिवाइड करता है P/Q में, यानी यहाँ से यहाँ तक P है और फिर P से B तक
की लेंथ है क्यू। पी एक पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड करता है किस रेशो में, पी रेशो क्यू में। ठीक हो गया बच्चों। अब इस पॉइंट का मैं कहता हूँ वो पोजीशन वेक्टर जो है ना, लेट कर लेता हूँ, वो क्या है, आर है। क्या है बच्चों, आर। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये पॉइंट पी जो ए बी को डिवाइड कर रहा है पी रेशो क्यू में, तो उसका उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर क्यू प्लस पी। ये है बच्चों फार्मूला याद करने का, कि आपका जो ए बी को पॉइंट डिवाइड करता है उसका जो पोजीशन वेक्टर निकालने का फार्मूला ये है क्यू ए, यानी कि क्यू का रिलेशन आप करो ए के साथ, यानी क्यू से करीब है बी, उसके साथ नहीं लेना, क्यू से दूर कौन सा पड़ा है, ए, तो क्यू ए आ जाएगा, प्लस पी बी। अब पी के करीब तो ए है लेकिन करीब वाला नहीं लेना, हमेशा दूर वाला लेना है, तो पी बी ओवर क्यू प्लस पी। पी प्लस क्यू कर लें या क्यू प्लस पी कर लें। तो ये है बच्चों पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का। ये किसका पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट पी क्या है, जो ए बी को डिवाइड करता है पी रेशो क्यू में। बस ये फार्मूला याद कर लें, इससे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1 में मैंने कहा लेट कर लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, उसको मैंने ए का नाम दे दिया, यानी कि ओ सी जो है ना वो मेरा क्या है, ए है। पोजीशन वेक्टर उसने खुद दे दिया कि 2i - 3j है। और डी का पोजीशन वेक्टर तो मैंने कहा लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ डी को मैंने बी का नाम दे दिया है। ठीक है, वो क्या है 3i + 2j, ये आपको गिवन है। ठीक है, ओ सी का पोजीशन वेक्टर ए है, ओ डी का पोजीशन वेक्टर बी है। तो सी डी को एक पॉइंट पी डिवाइड करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने आर ले लिया। किस रेशो में डिवाइड करता है वो खुद दे दिया उसने, गिवन 4:3 में। इट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, पी, और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा आगे, मैंने कहा लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर है किसका, ऑफ द पॉइंट पी का। कौन सा पॉइंट, विच डिवाइड सी डी, जो सी डी को डिवाइड करता है किस रेशो में, इन द रेशो 4:3, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक हो गया। अब वी नो डैट, फिर उसका पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर क्यू प्लस पी। ठीक है, अब बच्चों क्यू तो आपके पास आ गया 3, ठीक है, पी आपके पास 4 है, ठीक है, ए आपको ये दिया हुआ है, बी आपको ये दिया हुआ है। ये वैल्यूज यहाँ पे अब हमने क्या कर लेनी है, पुट कर दो जी बच्चों। ए उसने क्या दे दिया आपको, ए आपको ये दे दिया, बी ये है, पी 4 है, क्यू 3 है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ जी, क्यू ए प्लस पी बी ओवर क्यू प्लस पी। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, 3 to the 6 माइनस का 9j प्लस का 12 और प्लस का 8j ओवर 7। ठीक हो गया। अब 12i और 6i 18i और माइनस का 9j और प्लस का 8j, तो माइनस का j आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 18i - j ओवर 7। ठीक है, तो यहाँ से 18/7 माइनस 1/7 विच इज़ द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का, जो क्या करता था, सी डी को डिवाइड किया उसने किस रेशो में, 4:3 में। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में वो कहता है पॉइंट ई विद पोजीशन वेक्टर 5j है और पॉइंट एफ विद पोजीशन वेक्टर 4i + j। अब इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड होता है वो, ई एफ लाइन 2:5 में डिवाइड हो रही है। चलें जी, उसकी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा लेट ई का पोजीशन वेक्टर है वो मैंने ए का नाम दे दिया, यानी ओ ई इज इक्वल टू ए, और एफ के पोजीशन वेक्टर को मैंने बी का नाम दे दिया। पी एक पॉइंट है जो ई एफ लाइन को डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, 2:5 में, उसने खुद की वन दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, वही लेट, हाँ जी क्या करेंगे बच्चों, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर
लेट आर बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर है किसका, ऑफ द पॉइंट पी का, विच डिवाइड्स ई एफ को इन द रेशो 2:5 में डिवाइड करता है, यानी कि ये मेरा 2p हो जाएगा और ये मेरा q हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर R है, और अब वी नो डैट हम जानते हैं R का फार्मूला क्या होता है, QA + PB/Q + P। ठीक है, अब आपका Q आपका 5 है, P आपका, जी बच्चों Q आपका क्या है 5 है, P आपका 2 है, A और B ये वाले हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर दें आप। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा QA, तो Q है 5 और A है आपका 5J, तो ये आ जाएगा प्लस P 2 है और B आपका ये है, तो ये आ जाएगा ओवर Q + P, Q 5 है और P 2 है, तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 5 25, हाँ जी 8i + 2j/7, तो i वाला i में ऐड हो जाएगा, j है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 33, जी बच्चों 33i + 2j/7, तो ये आ जाएगा 33/7i + 2/7j। ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, जो पॉइंट P ई एफ को डिवाइड कर रहा था इन द रेशो 2:3 में। ठीक हो गया बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव डैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 2 साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनती है, वो जो लाइन है इज पैरेलल, वो पैरेलल होगी टू द थर्ड साइड ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी, एंड हाफ एज लॉन्ग, और उसकी जो मिड पॉइंट से जो लाइन बनी थी वो जो है ना वो थर्ड साइड के हाफ होगी, यानी आधी होगी। ठीक है, इसके लिए मैं कहता हूँ यानी कि ये ए, ठीक है बच्चों ये ABC, एक मैंने ट्राइंगल बना लिया है ABC, तो मैं कहता हूँ लेट AB का मिड पॉइंट है ये वाला, D का नाम दे दें, और AC का मिड पॉइंट है E। अब वो कहता है कि इनके मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है ना वो क्या है, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, तो यहाँ से आप डायग्राम में दे सकते हैं कि ये वाकई पैरेलल है। और कहता है कि इसकी लेंथ के हाफ है, मसलन अगर इसकी 6 है तो इसकी क्या होगी, हाफ होगी, यानी कि 3 होगी। यानी कि एक तो हमने ये प्रूव करना है कि DE जो है ना, DE जो ये लाइन है वो क्या है, वो हाफ है किसके, BC के। ठीक हो गया बच्चों। और दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि DE इज़ पैरेलल टू BC। तो हमें पता है अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो क्या होता है, अगर मैं कहूँ U वेक्टर इज़ पैरेलल टू V वेक्टर के, तो इसका मतलब क्या होगा कि U इज़ इक्वल टू होगा सम कांस्टेंट के V वेक्टर के। ठीक है, या V वेक्टर इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट के U वेक्टर के। तो ये है कंडीशन, अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनकी कंडीशन ये होती है। ठीक हो गया बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्यूशन। तो मैंने कहा लेट ABC बी द पोजीशन वेक्टर हैं ऑफ द वर्टिसेस ABC, यानी A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c है और C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c है। ठीक हो गया, ऑफ द ट्राइंगल ABC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेट D एंड E बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB साइड का मिड पॉइंट D है और AC साइड का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, E है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ D, जो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किस तरह फाइंड करेंगे, यानी A + B/2। ठीक है, ये सेम वही रेशो फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूव किया था ना, रेशो फार्मूला, तो ये वहीं से आया है। ये था बच्चों रेशो फार्मूला। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूँ कि P इज़ इक्वल टू Q है, ठीक है बच्चों, यानी कि P/Q इज़ इक्वल टू 1/1 है, तो इसका मतलब है कि P और Q दोनों 1 1 है, तो यहाँ पे पुट तो करें, हाँ जी, तो ये आ जाएगा Q 1 आ जाएगा, A + B/1 + 1 2 हो जाएगा। ये किस सूरत में होगा, अगर P आपका AB का मिड पॉइंट हुआ, तो P अगर AB का मिड पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर किस तरह फाइंड करेंगे, यानी A + B/2।
ठीक है, पी मिड पॉइंट किसका है, ए का और बी का। तो ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है। तो इसी से हमारे रेशो फार्मूले से ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर फाइंड हो गया। सेम यही आप उधर अप्लाई करने वाले हैं। जी बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या होगा, डी है किसका है, मिड पॉइंट ए और बी का, तो ए प्लस बी ओवर 2। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या होगा, ए प्लस सी ओवर 2। क्लियर हो गया बच्चों। चलें जी, नो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये बी सी साइड फाइंड करते हैं, ये बी सी। तो बी सी फाइंड किस तरह साइड होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, सी है, और बी का पोजीशन वेक्टर बी है, तो ये बनेगा सी माइनस बी। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब मैंने क्या निकालना है, डी ई निकालनी है लाइन, ठीक है। नो, अब डी ई क्या होगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो ई का पोजीशन वेक्टर ये है और डी का पोजीशन वेक्टर आपका बच्चों ये है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई का पोजीशन वेक्टर दिस और डी का पोजीशन वेक्टर ये वाला, ठीक है। अब इनका 2 एलसीएम ले लें, 1/2 या बाहर निकाल दें, तो क्या बनेगा, ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक हो गया बच्चों। अब ये ए से ये एक कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सी माइनस बी, 1/2 सी माइनस बी। अब ये देखो बच्चों, सी माइनस बी किसके बराबर है, बी सी के। तो यहाँ से सी माइनस बी की वैल्यू क्या पुट कर दो, बी सी। तो ये बन जाएगा डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ये बच्चों डी ई किसके बराबर आ गया, 1/2 बी सी के। कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक हो गया। अब ये क्या शो कर रहा है कि देखो डी ई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और बी सी वैक्टर। इसका मतलब है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और ये देखें डी ई की जो लेंथ है वो बी सी के हाफ है, तो हमें भी यही प्रूव करना था कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड इसकी लेंथ हाफ होनी चाहिए। तो हैंस प्रूव डैट कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड लेंथ ऑफ डी ई इज हाफ एज लॉन्ग एज बी सी के हाफ हो गई। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है प्रूव डैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स लेंथ में इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये मैं बना लेता हूँ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो अब वो कहता है कि इनके मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है, ठीक है जी, ये है ए, इसको बी साइड कह लें, इसको सी और डी साइड, ठीक है। मैंने कहता है ए बी का मिड पॉइंट ये है, इसको ई का नाम दे दो। बी सी का मिड पॉइंट मैं कहता हूँ ये है, एफ का नाम दे दो। सी डी का मिड पॉइंट मैं कहता हूँ ये है, जी का नाम दे दो। और डी ए का मिड पॉइंट वो मैं क्या कहता हूँ, उसको आप किसका नाम दे दें बच्चों, एच का। तो अब वो क्या कहता है कि इनके मिड पॉइंट को मिलाने से जो शेप बनती है, ये बन गई शेप। तो अब इधर आ जाए। हाँ जी, क्या कहता था, प्रूव डैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर की मिड पॉइंट को मिलाने से जो शेप बनती है, टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम ए पैरेललोग्राम। तो वो क्या बनती है आपको बच्चों, आपकी ये पैरेललोग्राम प्रूव करनी है हमने, ठीक है। टेकिंग इन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में लेनी है, यानी कि ये। तो कहते हैं कि एक क्वाड्रिलेटर है, इनके मिड पॉइंट को मिलाने से जो शेप बनती है वो पैरेललोग्राम है। और आपको पता है पैरेललोग्राम के लिए मैंने क्या प्रूव करना है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम हो। यानी पैरेललोग्राम के लिए मैंने ये प्रूव करना होगा कि आपका बच्चों ई एफ जो है ना, ये किसके इक्वल है, एच जी के। और दूसरा क्या प्रूव करना है कि एफ जी इक्वल होना चाहिए किसके, ई एच के। ये चीज़ प्रूव करनी है आप पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। चलें आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलें बच्चों, ये मैंने पैरेलल क्वाड्रिलेटरल बनाई, ए बी सी डी, उनके मिड पॉइंट को मिलाया तो एक पैरेललोग्राम बनी। हमने ये प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों। यानी कि ई एफ इज इक्वल टू एच जी
और एफ जी इज इक्वल टू ई एच के। तो मैंने कहा लेट ए बी सी डी बी द पोजीशन वेक्टर्स हैं ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने कहा ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का स्मॉल बी है, सी का स्मॉल सी, डी का स्मॉल डी है। ठीक है, मैंने कहा लेट ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए बी साइड के, बी सी के, सी डी के और डी ए के। ठीक है, तो मैंने कहा लेट ई एफ जी एच बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। देन फिर हाँ जी, ई है मिड पॉइंट किसका, ए बी का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या होगा, ए प्लस बी ओवर 2। ठीक है बच्चों, अब एफ मिड पॉइंट है बी और सी का, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ वो होगा बी प्लस सी ओवर 2। इसी तरह जी मिड पॉइंट है सी और डी का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी क्या होगा, सी प्लस डी ओवर 2। और एच जो है ना वो मिड पॉइंट है आपका डी ए का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एच क्या होगा, डी प्लस ए ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों। अब मैंने ई एफ फाइंड करना है, यानी कि अब मैं ये फाइंड करने लगा हूँ ई एफ। तो ई एफ आपको क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। ठीक है बच्चों, तो ई एफ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। तो एफ का पोजीशन वेक्टर है बच्चों ये बी प्लस सी ओवर 2, ये आ गया, और ई का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस बी ओवर 2, वो ये आ गया। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लें, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बी से बी कट हो जाएगा, तो सी माइनस ए ओवर 2 आ गया। ये ई एफ साइड आ गई जी बच्चों। अब एफ जी फाइंड करनी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। तो जी का पोजीशन वेक्टर है सी प्लस डी ओवर 2 और एफ का है बी प्लस सी ओवर 2। 2 एलसीएम ले लें, सी से सी ये कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी माइनस बी ओवर 2। ठीक है, अब मैंने लिखना है एच जी। ठीक है, तो वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एच। जी का पोजीशन वेक्टर सी प्लस डी ओवर 2 है और एच का डी प्लस ए ओवर 2। सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से क्या कैंसिल होता है, डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, सी माइनस ए ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों। अब एंड पे आखिरी है ई एच पोजीशन वेक्टर ऑफ एच माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। चलें बच्चे, अब ई एच इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ एच माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। तो एच का पोजीशन वेक्टर है डी प्लस ए ओवर 2 जी, ई का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस बी ओवर 2। तो 2 एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा डी प्लस ए माइनस ए ओवर 2, तो ए से ए कट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ई एच इज इक्वल टू डी माइनस बी ओवर 2। इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब कहते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर किया, तो मेरे पास ई एफ इज इक्वल टू एच जी आ गया। ठीक है भैया, और हमें भी यही प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम के लिए ई एफ किसके बराबर होना चाहिए, एच जी के, और एफ जी ई एच के बराबर होना चाहिए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट, हाँ जी, एफ जी इज इक्वल टू ई एच के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ और सेम डायरेक्शन है, हेंस प्रूव दैट ई एफ जी एच इज़ आ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.2 सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो कि कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो वो आप काइंडली आप मुझसे या नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।